हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकालें, यानी कि प्रतिशत वाले सवालों को सीखने वाले हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, है ना। किसी भी संख्या का प्रतिशत अगर दिया जाए, अगर 60 का 20% है ना, जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न मेरा है 60 का 20% कितना होता है। उसके बाद दिया गया है 300 का 50% कितना होता है। तो यानी कि परसेंट निकालेंगे, यानी कितना परसेंट होता है ना। अगर आपको 450 रुपये दिया जाए और उसका बोला जाए कि 10% कितना होगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। तो आज से ये जो कन्फ्यूज़न है आपका दूर होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन तक वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, ये मेरा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 60 का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें करना है कि आपको कि क्वेश्चन को पिक करेंगे 60 का 20%। तो का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है, नहीं इंटू होता है। तो का के जगह में क्या देना है, गुना देना है। और 20% तो क्या देना है आपको, 20% ऐसे लिखना है। लेकिन क्या होता है, परसेंट को हटाते हैं और परसेंट के बदले में बटा में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, यानी बटा में 100, है ना। क्योंकि 100 से भाग देते हैं। जब भी हम लोग प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, यानी 100 से डिवाइड लगाते हैं। सिंपल क्या करेंगे, नीचे क्या देंगे, 100 देंगे और क्या करेंगे 60 गुने 20/100। अब इस रूप में लिखने के बाद यहाँ पे 60 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऊपर नीचे काटना है या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। आप दो काम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर नीचे काटने आता है तो आप आसानी से इसको काट सकते हैं। सिंपल आपको करना है क्या है कि देखिए 0 0 मैच कर रहा है तो 0 0 कट जाएगा, यहाँ भी 0 0 मैच कर रहा है, 0 0 कट जाएगा। यानी ऊपर नीचे कोना कोनी आप काट सकते हैं, क्रॉस भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद देखिए बचा क्या, मेरे यहाँ पे नीचे 1 बचा है, यहाँ नीचे 1 बचा है। नीचे में दोनों ही जगह पे 1 बचा है, बाकी आपका ऊपर में 6 और 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 और बीच में गुने हैं और यहाँ पे क्या आपका 2 है। सिंपल इस रूप में लिख देंगे और क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 2 जा कितना होता है मेरा, 6 2 जा होता है 12। तो क्या करेंगे यहाँ पर 12 लिखेंगे। आपका ये क्या होगा, यानी 60 का 20% 12 कितना होगा, 12। यानी कि 60 का 20% कितना होता है, यानी 60 का 20% का मान कितना होगा मेरा, तो वो होगा 12। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सारा कुछ समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि 300 का 50%। अब देखिए 300 का 50% तो सेम टू सेम है, उसी तरह रूल को अप्लाई करेंगे। तो का मतलब होता है गुना, यानी 300 का तो 300 गुना और यहाँ पे क्या आपका 50 है ना, सिंपल यहाँ लिखेंगे 50। उसके बाद परसेंट है तो परसेंट का मतलब होता है 100, यानी क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, है ना। ऊपर वाली संख्याओं को 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और क्या करेंगे, अगर इसके नीचे 1 नहीं है, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, जैसे अगर 6 रहे गुना 9 रहे और यहाँ पे 9 रहे, तो यहाँ पर आप अपने मन से 1 दे सकते हैं। यानी किसी भी संख्या के नीचे आप अपने मन से 1 लगा सकते हैं, है ना। तो यानी कि 300 के नीचे आप 1 लगा दीजिए, कोई बात नहीं। अगर नहीं लगाइएगा तो भी चलेगा, लगा दीजिएगा तो भी चलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब चलिए आप यहाँ पे 0 0 काट सकते हैं। देखिए 0 0 मैच कर रहा है, 0 0 काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 0 0 मैच कर रहा है, 0 0 काट दीजिए। अब चलिए नीचे बचा आपका 1 और ऊपर बचा है 30 और 5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 30 और बीच में है गुना और गुना देंगे और ये आपका 5 है। तो सिंपल क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 30 पंचे कितना होता है, 150। सिंपल यहाँ पे लिख देंगे 30 पंचे 150 और ये आपका रहा आंसर, यानी कि 300 का 50% 150। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है 450 का 10%, यानी कि 450 का 10% कितना होगा। तो सिंपल वही रूल को अप्लाई करेंगे। 450 और क्या है, का मतलब गुना होता है और 10% का मतलब क्या हो गया कि 10 और नीचे बटा में आपको 100 देना है। यानी 100 से भाग देंगे तो आपका क्या होगा, परसेंट निकलता है। परसेंट का मतलब ही होता है 100, है ना। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, बटा में यहाँ पे भी 1 दे देंगे। देखने में अच्छा लगे, अगर नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा। चलिए अब क्या करेंगे, बटा यहाँ पे देखिए तो ऊपर भी आपका क्या है
जीरो है, नीचे क्या है, जीरो है। अगर जीरो जीरो मैच करे तो काट दीजिएगा, नहीं मैच करे तो नहीं काटना है। उसके बाद यहाँ पे जीरो मैच कर रहा है, यहाँ जीरो मैच कर रहा है, तो आप इसको ऐसे काट सकते हैं। अब चलिए बचा क्या आपका 45 और यहाँ पे 1 है ना, तो सिंपल यहाँ पे लिखिए 45 इंटू गुना है ना, तो गुना दीजिएगा और इधर कुछ नहीं बचा, बस आपका 1 बचा है तो 1 लिखना है। और 45 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 45 ही होगा, सिंपल 45। चलिए दोस्तों, अब जो मेरा ये जो है ना तीसरा प्रश्न का आंसर मेरा कितना आ गया, 45, यानी कि 450 का 10% कितना होगा, 45 रुपये। चलिए अब आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। अब अगर आपको सारा कुछ तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये वाला प्रश्न आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। इस वाले प्रश्न को हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया और आगे भी मैं इसी तरह की वीडियोस को आपके लिए लाता रहूं।